आप सभी का नमस्ते नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एलपीसी देख रहे होंगे आप, लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी अंतिम वेतन का जो आपको प्रमाण पत्र है, अंतिम वेतन का जो जिसको हम लोग प्रमाण पत्र बोलते हैं, एलपीसी यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट। एलपीसी आउट क्या होता है, एलपीसी इन क्या होता है, और ये फॉर्म आपको भरना है और क्या आप ही को जाना है, आप ही को जमा करना है या नहीं, इस सिलसिले में हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका जो वेतन है इसी अनुसार मिलने जा रहा है। तो ये एलपीसी इन आउट और प्रपत्र 3 यानी बीपीएससी जो 3 के अभ्यर्थी है, ये वीडियो उनके लिए भी है। हम लोग उनके वीडियो में भी बात करेंगे जो उनको वेतन मिलने का प्रोसेस कैसे है, क्या सब आपको जमा करना है, प्रपत्र 1 क्या है, प्रपत्र 2 क्या है और प्रपत्र 3 क्या है। इसके वीडियो में, इसके विषय में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलपीसी। तो एलपीसी है क्या, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। तो जितने सारे और राजपत्रित कर्मचारी है, यानी जो ग्रेजुएट अधिकारी नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म है। आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हैं तो दोनों जगह का डाटा आपको मांगा जाता है। जब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होकर जाते हैं या अन्य कारण से भी आप जाते हैं तो दोनों जगह का डाटा मांगा जाता है। उस डाटा में होता है आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ गए हैं, कहाँ को गए हैं, किस डेट में आप छोड़े हैं, किस डेट में जाकर ज्वाइन किए हैं, पहले आपको पैसा कहाँ से मिल रहा था, बाद में आपको पैसा कहाँ से मिल रहा है, आदि जो विवरण होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलपीसी। इसको बोलते हैं लास्ट पे सर्टिफिकेट, यानी अंतिम वेतन का प्रमाण पत्र, अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। तो उसी के विषय में हम लोग आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 बात का जिक्र हो रहा है बार बार। ये एलपीसी आउट जिसको हम लोग प्रपत्र 1 कहते हैं, एलपीसी 2 जिसको प्रपत्र 2 कहा गया है, और प्रपत्र 3 जो बीपीएससी तैयारी 3 के बारे में है, 3 के जो अभ्यर्थी है उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग एलपीसी आउट के बारे में देखते हैं। एलपीसी आउट क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है। एलपीसी का मतलब आप समझ गए होंगे, लास्ट पे सर्टिफिकेट, और आउट यानी बाहर जाना। तो जो अभ्यर्थी, जैसे मान लेते हैं कोई एक जिला हम लोग लेके चलते हैं गया जी, तो जो गया जी जिला है, उस जिला से जो बाहर गए हैं, है ना, उस जिला से जो ट्रांसफर होकर बाहर गए हैं, उनको फॉर्म भरना है एलपीसी आउट। फिर से समझिए, यानी आप बाहर गए हैं तो आउट भरना है, और अंदर आए हैं तो इन भरना है। नाम से ही स्पष्ट है, एलपीसी आउट और एलपीसी इन। और प्रपत्र 3 बीपीएससी 3 अभ्यर्थी के लिए, तीनों में लगभग सारा डाटा कॉमन भरना है। उसमें उस विषय में हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे जो विभाग एलपीसी फॉर्म में क्या क्या आपको डाटा लेगी, या आपको जानकारी है तो आप भी इस बारे में जान लीजिए, विभाग को कौन कौन डाटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिर से समझ लीजिए, जैसे कोई अभ्यर्थी गया जी जिले से बाहर गया है तो एलपीसी आउट भरेगा, और गया जी जिले से अंदर आया है तो एलपीसी क्या होगा, इन भरेगा। दोनों भरना है आपको, आउट भी इन भी, लेकिन डाटा जो है अलग अलग रहेगा। फिर से समझिए, आप बाहर गए हैं गया जिले से, अगर आप बाहर गए हैं, ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं पटना का। जैसे कोई अभ्यर्थी पटना से बाहर गया है यानी आउट हुआ है, तो आउट वाला फॉर्म भरेगा, और इन हुआ है यानी पटना जिले में ट्रांसफर होकर आया है तो इन वाला फॉर्म, दोनों फॉर्म भरना है। तो देखते हैं हम लोग दोनों फॉर्म में आपको कौन कौन कागज क्या कौन कौन की जरूरत पड़ेगी। ये तो जो फॉर्म देखेंगे तो सबसे पहले जो है इसमें आपको, जैसे कि कोई राम नाम का आदमी ट्रांसफर होकर गया है तो सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम होगा, है ना। तो सबसे पहले एम्प्लॉय के नेम में आप देखे होंगे जो एम्प्लॉय का नाम होता है सबसे पहले उसी पर रहेगा। तो जैसे कि कोई राम नाम का आदमी ट्रांसफर होकर गया है तो सबसे पहले उसका एम्प्लॉय का नाम होगा। तो एम्प्लॉय का नेम आप देख लिए, उसमें क्या लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ एम्प्लॉय का नेम, तो वहां आपको नाम लिख देना है। उसके बाद उसे नीचे में आपको अपना प्रान नंबर लिखा हुआ है, तो प्रान नंबर आपको मिला होगा, आप प्रान नंबर लिख दीजिए। या जिनको जो विशिष्ट शिक्षक हैं, ये सबके लिए बात हो रही है, बीपीएससी तैयारी 1 के लिए, बीपीएससी तैयारी 2 के लिए, और विशिष्ट शिक्षक के लिए भी हम लोग बात करते हैं। तो आपको प्रान नंबर मिला होगा तो आप प्रान नंबर भर देंगे, या अगर आपको प्रान नंबर नहीं मिला है तो आपको जीपीएफ फॉर्म नंबर मिला होगा, वो भी आप उसको लिख देंगे। उसके बाद नीचे में आपको भरना है शिक्षक का प्रकार। शिक्षक के प्रकार कहने का मतलब है कि आप बीपीएससी शिक्षक हैं तो आप बीपीएससी तैयारी 1 लिखिए, बीपीएससी तैयारी 2 है तो बीपीएससी तैयारी 2 लिखिए, या अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो आप विशिष्ट शिक्षक लिखिए, टीचर के प्रकार में ही है। उसके नीचे में आपको लिखना है वर्ग यानी आप कौन से वर्ग के टीचर हैं, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं,
9th 10th के हैं या 11th 12th के हैं, तो ये भी आपको डाटा देना है। उसके बाद देना है आपको, अगर हम लोग, उसके बाद आपको जानकारी देना है, प्रपत्र 3 है, उसके बाद आपको जानकारी देना है कि स्थानांतरित जिला का नाम, यानी आप किस जिला में ट्रांसफर होकर गए हैं। ठीक है, देख रहे हैं स्थानांतरित जिला, जैसे कि अगर आप गया में गए हैं तो गया में, जैसे कि कोई आदमी गया से पटना गया है तो जहां आप गए हैं उस जिला का आपको नाम आपको देना है। देख रहे हैं स्थानांतरित जिला का नाम। उसके बाद स्थानांतरित जिस जिला में गए हैं उस जिला का नाम देना है। उसके बाद तो आप जिस जिला में गए हैं उस जिला का भी आपको जानकारी देना है, यानी आप अगर आप कहीं से ट्रांसफर होके गया जिले में आए हैं तो गया जिले का नाम लिखना है, स्थानांतरित जिला का नाम लिखना है। उसके बाद कोषागार की चर्चा हो रही है, तो कोषागार जैसे गया जी जिला में आप गए हैं तो लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिस गया, या फिर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए कोषागार गया जी, या कोषागार जिला गया कोषागार आप लिख सकते हैं। उसके बाद पत्रांक दिनांक, यानी आपका जो ट्रांसफर जिस पत्रांक दिनांक से हुआ है ट्रांसफर आपका, उस पर पत्रांक होगा, दिनांक लिखा होगा। जो आप इस शिक्षा कोश से डाउनलोड किए हैं उस पर जो डाटा दिया गया है वो आपको डाटा देना है। उसके बाद आपको ये जो भरना है विरमण, यानी जिस विद्यालय से आप आए हैं, जिस विद्यालय से, जिस दिन से विद्यालय आप छोड़े हैं तो विरमण का तिथि है उस विद्यालय को देना होगा, यानी इससे पुराना वाला विद्यालय जहां छोड़ के आप आए हैं वही विरमण होता है, आपको जानकारी ही होगा। और नए विद्यालय में योगदान किए हैं तो उस विद्यालय का भी आपको पूरा पता देना होगा, उस विद्यालय का पूरा पता है और नाम, विद्यालय पूरा कहाँ था, उसका यूनिवर्सिटी कोड का क्या था, इसका भी आपको जानकारी देना होगा। उसके बाद उसी में आपका साइन होगा और उस पर आपको हेडमास्टर जो विद्यालय नया वाला में उसके विद्यालय पर उस पर साइन होगा। ये एलपीसी आउट होगा, यानी जितना डाटा एलपीसी आउट में हम अभी जानकारी किए हैं उतना ही डाटा एलपीसी इन में भी आपको देना है। एलपीसी इन में एक बात का और चर्चा किया गया है, लिखा गया है कि जिस जिला में स्थानांतरण हुआ है उस जिला में एलपीसी आउट यस नो, यानी अगर आप एलपीसी फॉर्म भरे हैं, आउट किए हैं तो एस लिखिए, नहीं किए हैं तो नो लिखिए। तो ज्यादातर शिक्षक कोई फॉर्म भर के ही नहीं आए हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। यानी एलपीसी आउट में भी वही डाटा देना है, नाम, प्राण नंबर या फिर योगदान की तिथि, विरमण पत्र, स्थानांतरित जिला, कोषागार, पत्रांक, दिनार, योगदान कब किए हैं, सो ये सब देना है। और जो इन में डाटा देना है वही देना, डाटा आउट में भी है उसी पर आपको साइन दान करना है, आदि आपको करना है। और इस डाटा को उपलब्ध कराने के बाद फिर और भी उसमें कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ये आपको जानकारी, ये आप विभाग करेगा, आपको नहीं करना है, लेकिन अगर आपको भी उस पर आपको जानकारी चाहिए तो और भी देखिए उसमें एक दो बात का चर्चा और होगा। ट्रांसफर ऑर्डर नंबर, तो जो पत्र में लिखा होगा सो, इसके बाद ट्रांसफर ऑर्डर डेट, तो ट्रांसफर ऑर्डर डेट आप जानते ही हैं। उसके बाद है ट्रांसफर ऑर्डर इशूज अथॉरिटी, यानी कौन अथॉरिटी इसको किया है। तो ट्रांसफर अभी अगर आप पटना से हो रहा है तो पटना, यानी आपको पत्रांक दिनांक में आपको दिया होगा, इसलिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। रिलीविंग डेट कब लिए हैं, उसके बाद कब ज्वाइन किए हैं, एएम में ज्वाइन किए हैं, पीएम में ज्वाइन किए हैं, ये डाटा आपको मांगा जा रहा है। ज्वाइनिंग कर रहा है, ज्वाइनिंग ट्रेजरी, यानी जिस जिले में गए हैं उसका डाटा भी मांगा जा रहा है। ज्वाइनिंग ऑफिस, कौन ज्वाइनिंग ऑफिस, ये सब विभाग का काम है, आपका काम नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग ऑफिस मतलब कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट पटना, एजुकेशन डिपार्टमेंट गया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट पूर्णिया, ये आपका डिपार्टमेंट हो गया। इसके बाद ज्वाइनिंग डिटेशन, यानी कौन पद पर है, तो आप बीपीएससी से हैं तो लिखिए बीपीएससी टीआरई 2-1, या विद्यालय अध्यापक या बीपीएससी शिक्षक, उसको लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें सीएल का भी आंकड़ा जिक्र किया गया है, जो पुराना विद्यालय में आपको कितना सीएल मिला है, नहीं, ये उस कहीं कहीं है, कहीं कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद जिस विद्यालय में गए हैं उस विद्यालय को, उस विद्यालय का आपको चाहिए पूरा डाटा चाहिए आपको, मतलब विद्यालय कहाँ है, कौन प्रखंड में है, कौन जिला में, ये आपको भर के देना है, उसी पर लिखा रहेगा। ये काम ऑफिस का है, आपका नहीं है, लेकिन एलपीसी में और क्या चीज की आवश्यकता पड़ सकती है ये आपको जानकारी दी है। उसके बाद ट्रेजरी ऑफिस गया जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट देना है, और इसके बाद इतना ही सारा आपको डाटा देना है। और इसमें एक दो बात का और चर्चा किया गया है, हम उसको चर्चा कर रहे हैं। इसमें आपको नेट पे कितना मिलता है, विभाग का काम है उसको भरेगा कि आपको नेट पे कितना मिलता है, कौन मंथ तक आपको सैलरी मिला है, लास्ट जो आपको सैलरी मिला है वो किस डेट को भरना है, ये काम विभाग का है। उसके बाद उसमें जो हेड का जो ऑफिस है डीओ और डीपीओ को उसमें साइन होना है। एलपीसी में उतना ही काम है। ये भी सर, और आपसे कोई वेतन कहीं से कटौती हुई है नहीं हुई है आदि की जानकारी एलपीसी में देना है। अंतिम वेतन प्रमाण पत्र, तो ये काम आपका नहीं है, ये काम वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है उनका है, आपको उतना ही बस फॉर्मेट में भर के दे देना है। उसमें एक दो बात का और चर्चा है, हम लोग इस बात को और चर्चा करें कि उनको आपके जो
डेट ऑफ बर्थ है उनका भी जरूरत पड़ेगा। तो विभाग ये सारा जानकारी, टीचर आईडी क्या है, ये सब सारा जानकारी विभाग क्या करेगा, जो आपको जो आईडी होगा वहां से ले लेगा ई शिक्षा कोष पर। अच्छा, दो बात तो हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। मोबाइल नंबर तो आपके पास ई शिक्षा कोष पर सरकार को उपलब्ध है, टीचर आईडी सरकार को उपलब्ध है, एचआरए कितना है, इसके बाद डीए कितना मिल रहा है, देख रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्डर क्या था, डेट क्या है, अथॉरिटी क्या है, ये सारा विभाग का काम है। यानी जो जिस जिला में गए हैं उसके डीओ का काम है, आपका कुछ काम नहीं है, लेकिन इतना जानकारी आपको होना चाहिए। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको बेसिक कितना मिल रहा है, आपका एनपीएस क्या है, अभी तो ये सारी जानकारी इस शिक्षा कोष पर है, तो विभाग वहां से जानकारी ले लेगी। लेकिन आपको जो बेसिकली फॉर्म भर के देना है, या अगर आप, या कहीं कहीं ऐसा भी है कि एलपीसी के फॉर्म जो है इन और आउट, ये शिक्षा को नहीं भरना है। डीओ साहब, एसीएस साहब आदेश किए हैं कि वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है ये काम उनको करवाना है, आपको कुछ नहीं कराना है। लेकिन इतनी सारी फॉर्म में भरना है, इतना सारा डेटा है, ये आपको हम जानकारी दे दिए हैं। बेसिक अभी कितना चल रहा है, जैसे कि अगर टीआरई 1 के होंगे तो उनका इंक्रीमेंट बढ़ा होगा बेसिक, तो बेसिक उसमें बढ़ा हुआ लिखेंगे, अलाउंस कितना मिलता है, आदि, अकाउंट नंबर आदि डिटेल की जानकारी आपको देना है। तो बहुत में आपको इतना सारा डिटेल आपको देना है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप खुद भी भर के जमा करवा सकते हैं। नहीं तो एसीएस महोदय कहे ही है कि जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है ये अपना काम करेंगे, टीचर को परेशान करना बिल्कुल नहीं है। तो ये आपको जानकारी है। अब हम लोग बात करते हैं बीपीएससी के द्वारा जो प्रपत्र 3 है, तो एलपीसी आउट जो है उसको प्रपत्र 1 माना गया है, एलपीसी इन को प्रपत्र 2 माना गया है, और बीपीएससी टीआरई 3 वाले को। तो टीआरई 3 जो प्रपत्र है उसमें भी इतना ही डॉक्यूमेंट का मांग किया गया है, इसमें भी कोई ऐसा बात नहीं है। इसमें तो और जो बीपीएससी टीआरई 3 है उनके अभ्यर्थी के लिए ये है। अच्छा, ये उनके लिए नहीं है, ये जो प्रपत्र 3 है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए दूसरा बात है। प्रपत्र 3 उनके लिए है, फिर से समझिए, प्रपत्र 3 उनके लिए है जो एक ही जिला में ट्रांसफर हुए हैं, यानी एक जिला में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड गए हैं, ये उनके लिए है प्रपत्र 3। तो प्रपत्र 3 में भी आपको वही डॉक्यूमेंट जानकारी देना है, एम्प्लॉय का नाम देना है, प्रान नंबर देना है, शिक्षक का प्रकार, बीपीएससी शिक्षक हैं कि टीआरई 1 के हैं कि टीआरई 2 के हैं, या आप जिला संवर्ग के हैं या आप पंचायत संवर्ग के हैं, फिर आप इससे पहले किस प्रखंड में थे, उसके बाद आप किस प्रखंड में गए हैं, क्योंकि एक ही जिला में होंगे। इससे पहले मान लीजिए कि दूसरे प्रखंड में थे, नए प्रखंड में आए हैं, तो उस जिला का आपको नाम देना है। जैसे कि दरभंगा मान लेते हैं, इससे पहले आप बेनीपुर में थे और कोई ट्रांसफर होकर सदर आया है तो बेनीपुर का भी जानकारी देना है। जो इससे पूर्व विद्यालय में थे और नया ट्रांसफर होकर सदर में आए हैं तो उनका भी जानकारी देना है। आप किस विद्यालय में योगदान किए हैं, योगदान की तिथि क्या था, ट्रांसफर नंबर क्या था, ट्रांसफर डेट क्या था, विरमण की तिथि क्या था, ये भी जानकारी देना है प्रपत्र 3 में। तो ये जो एलपीसी था, एलपीसी 1 के बारे में, एलपीसी आउट के बारे में समझ गए, एलपीसी इन और प्रपत्र 3 कुछ नहीं। एलपीसी इन यानी आप जिस जिला से वापस आए हैं तो उस जिला में, और एलपीसी आउट यानी बाहर, दोनों में लगभग जानकारी सेम है। और प्रपत्र 3 जो है ये एक ही जिला में एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड जाने वाले शिक्षक को ये फॉर्म भरना है। और अब तो एसीएस महोदय कहा है कि ये फॉर्म आपको नहीं भरना है, वहां के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे ये फॉर्म उनको भरेंगे। और एलपीसी संबंधी यानी कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बहुत बात नहीं है, लेकिन वेतन आपको इसी से मिलना है। तो विभाग को जानकारी होनी चाहिए कि आपको पहले वेतन कितना मिल रहा था, अब आपको कितना मिला है, पहले कहां थे और अब कहां है। तो एलपीसी यानी लास्ट पे सर्टिफिकेट के बारे में हमने जानकारी दी। अगर आपके पास और भी संबंधित जानकारी है या कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए, हमारा टीम आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करेगी। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार। और जाते जाते हम भी चर्चा कर दें कि बीपीएससी टीआरई 3 वाले को भी वेतन बहुत जल्द मिलेगा। बहुत सारे जिला में अभी प्रान नंबर जनरेट नहीं हुआ है, जिसके कारण थोड़ा अभी विलंब हो रहा है, लेकिन बहुत सारे जिला में इसकी तैयारी जोर शोर पर है। तो बीपीएससी टीआरई 3 वाले को भी बहुत जल्द वेतन मिलने की संभावना है। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।